तो मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर हम बात करने वाले हैं 90 के दशक के हीरो। जी हाँ दोस्तों, हम गोविंदा को लेकर बेसिकली बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि 90 के दशक के अंदर जब सलमान, शाहरुख और आमिर खान की जो फ़िल्में थी लगातार बहुत शानदार कलेक्शन कर रही थी, हिट सुपर हिट जा रही थी। उसी दौरान भाई एक स्टार और थे गोविंदा, उनकी भी जो फ़िल्में थी, हर फ़िल्में भाई या तो हिट या सुपर हिट जा रही थी और ज़बरदस्त भाई कलेक्शन कर रहे थे वो मूवी। लेकिन उन सब के बावजूद आपको बता देना चाहता हूँ कुछ चुनिंदा मूवीज़ को लेकर जो बहुत ही शानदार कलेक्शन कर रही थी। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, ऐसी तमाम जो मूवीज़ थी जो बहुत ही भाई शानदार कलेक्शन कर रही थी और गोविंदा को एक बड़ा स्टारडम हुआ करता था। गोविंदा का बेसिकली ढाई 90 के दशक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद लगातार उनकी फ़िल्में गिरने लग गई। कोई भी दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। बॉलीवुड का डायरेक्टर उनके साथ काम करने से तैयार नहीं होता। अक्सर आप गोविंदा का आजकल हम सुनते हैं, वो कहते रहते हैं कि भई उन्हें काम मिलना बंद हो गया, कोई भी उनके साथ काम करना नहीं चाहता है। बट इसके पीछे रियलिटी ये नहीं है। करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। लास्ट ईयर इधर मैं आईने के आगे शक्ल पे थप्पड़ मार रहा था। भाई इसके पीछे रियलिटी कि गोविंदा ने कभी काम को सीरियस लिया नहीं। किसी भी डायरेक्टर के साथ उन्होंने कोई फ़िल्म साइन की और फिर उसके बाद शूटिंग पर कभी वो भाई टाइम पे पहुँचते नहीं थे। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। हमेशा भाई वो लेट लतीफ़ पहुँचते थे और जो डायरेक्टर थे वो लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते थे कि गोविंदा कब आएँगे, गोविंदा कब आएँगे। लेकिन भाई गोविंदा कभी टाइम पे नहीं पहुँचे, कभी टाइम पर उन्हें शूटिंग नहीं की और ये उसी का नतीजा है कि आज गोविंदा के पास एक भी मूवी नहीं है भाई और उनका जो फ़िल्मी करियर है वो दी एंड हो चुका है। वरना जो स्टार 90 के दशक के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में दे रहा था, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, ऐसी तमाम फ़िल्में दे रहा था और उनकी फ़िल्में पूरे परिवार के साथ देखी जाती थी। बेसिकली ज़बरदस्त कॉमेडी हुआ करती थी। लेकिन भाई आज उस बंदे का स्टारडम ऐसा है हाथ जोड़िए डैड, बहुत हाथ पांव जोड़ लिया आपने मेरे लिए। कि उसको एक फ़िल्म के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम करना नहीं चाहता है। उनको लेकर एक वीडियो बहुत तेज़ी से, एक इंटरव्यू बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी, हम बात करने वाले हैं वासु भगनानी का एक इंटरव्यू है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है गोविंदा के बारे में और उन्होंने गोविंदा को लेकर हीरो नंबर 1 बाई बेसिकली फ़िल्म बनाई थी। उसका एक किस्सा है जो उन्होंने अभी इंटरव्यू के अंदर बताया। उन्होंने कहा है कि वो गोविंदा के साथ इस फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे और बेसिकली भाई ये जो शूटिंग थी स्विट्ज़रलैंड में चल रही थी, जहाँ पर फ़िल्म का सेटअप लग चुका था और पूरी यूनिट वहाँ पर पहुँच चुकी थी और लगभग 3 दिन तक भाई वो इंतज़ार करते रहे, गोविंदा आएँगे, गोविंदा आएँगे, गोविंदा आएँगे। लेकिन जो यूनिट है 75 मेंबर्स की यूनिट थी, लगातार बैठी रही और भाई 3 दिन तक इंतज़ार करती रही, लेकिन गोविंदा साहब नहीं पहुँचे। फिर वासु ने बताया कि उन्होंने 3 दिन बाद फ़ोन किया गोविंदा को कि भाई आप आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? उस या आप नहीं आ रहे तो हम वापस आएँगे। तो आप सोच सकते हैं कि फ़िल्म का सेट लगा हुआ है, तमाम लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ़ गोविंदा के नहीं आने की वजह से 3 दिन तक पूरी यूनिट को बैठे रहना पड़ा और 3 दिन के बाद गोविंदा आते हैं कॉल करने के बावजूद और फिर जाकर कहीं न कहीं फ़िल्म की जो शूटिंग है, वो आगे बढ़ती है। तो ऐसा एक किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो गोविंदा के बारे में बताते हैं, उनके लेट लतीफ़ी के बारे में बताते हैं कि लगातार वो फ़िल्म की शूटिंग नहीं करते थे। फ़िल्म की शूटिंग के टाइम पे नहीं पहुँचते थे और जो डायरेक्टर हैं, वो उनसे इतने परेशान हो गए, उनसे इतने इरिटेट हो गए कि उन्होंने निश्चित कर लिया कि वो आगामी समय के अंदर गोविंदा के साथ काम नहीं करेंगे। तो भाई ये उसी का नतीजा है। बस कोई भी डायरेक्टर गोविंदा के साथ काम करना नहीं चाहता है। तो 90 के दशक का एक स्टार जो बिल्कुल डूब गया है, उसके पीछे कारण दूसरा कोई कारण नहीं है। बेसिकली गोविंदा कहते हैं कि मेरे साथ कोई काम नहीं करता, मेरे को काम नहीं मिलता। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई गोविंदा ही ज़िम्मेदार है। हालाँकि वासु ने कहा कि फिर वो गोविंदा वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में जो सॉन्ग था उसकी शूटिंग की जाती है और वो जो सॉन्ग होता है उसकी शूटिंग का 70% हिस्सा एक ही दिन में वो शूट कर देते हैं और काफ़ी तेज़ी से वो काम करते हैं। तो भाई तेज़ी से तो काम करना ही पड़ेगा कि आपने पहले काम नहीं किया। और हीरो नंबर 1 1997 के अंदर आई थी। बेसिकली डेविड धवन ने इस फ़िल्म को भाई डायरेक्ट किया था और फ़िल्म ने लगभग 30 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था और उस साल वो 7वीं बड़ी फ़िल्म थी कलेक्शन करने के मामले के अंदर। लेकिन मेन बात ये है कि गोविंदा अपने काम को लेकर कभी सीरियस नहीं रहे और ये उसी का नतीजा है कि भाई आज गोविंदा की कोई भी गोविंदा के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। बाकी 90 के दशक के अंदर एक वो बहुत बड़े स्टार थे। आप क्या सोचते हैं और क्या कारण मानते हैं गोविंदा की फ़िल्मी करियर का फ्लॉप होने के पीछे? कमेंट में ज़रूर बताएँ।